बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आपका स्वागत है। और बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड के अंदर आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पर, और एक भविष्यवाणी पर नहीं लेकिन कई सारी भविष्यवाणियों के ऊपर, जो कि जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के अंदर पाई जाती हैं, उन भविष्यवाणियों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे कि आज इजराइल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इजराइल और लेबनान के बीच में जो कि युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं और लगभग युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है और तबाही के मंजर हमको दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है? क्या बाइबल की भविष्यवाणियों में इस बारे में कुछ बताया गया है? और यदि बताया गया है तो बाइबल की भविष्यवाणियां इस बारे में क्या बताती हैं? आज जकरिया की पुस्तक के 9वें अध्याय से हम इन्हीं सब बातों को जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो आज इजराइल के अंदर जब बहुत ज्यादा खौफ का माहौल है, इजराइल के अंदर रॉकेट्स की जो बौछार है वो हिजबुल्लाह के द्वारा लेबनान से इजराइल के नॉर्थ में की जा रही है, और सुंदर सुंदर जगह जो इजराइल के नॉर्थ में है, सुंदर सुंदर टूरिस्ट साइट्स, टूरिस्ट अट्रैक्शन जो हैं और ऐसी जो बिब्लिकल साइट्स हैं वो भी उन रॉकेट हमलों से उड़ रही हैं, तबाह हो रही हैं। और ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि युद्ध जो है, चाहे वो किसी भी देश के अंदर हो, युद्ध जो है हमेशा से ही आम नागरिकों के लिए, चाहे वो लेबनान के हों, सीरिया के हों, चाहे वो गाजा के हों, कहीं के भी हों, किसी के भी हित के अंदर युद्ध जो है वो नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों की जिद की वजह से युद्ध जो है वो आज हो रहा है। और अब इजराइल ने कल ही एक ताबड़तोड़ हमला लेबनान के ऊपर किया, बैरूत के ऊपर किया, सदर्न लेबनान के ऊपर किया, और इतना भयानक हमला किया कि पूरा का पूरा लेबनान जो था वो दहल उठा है। लेकिन बाइबल इस बारे में क्या कहती है? इजराइल के अंदर जो यहूदी रब्बी हैं, जो तालमूद के जो ज्ञानी हैं, उनके बीच में इस समय, क्योंकि लेबनान के साथ जब इजराइल का युद्ध चल रहा है, शुरू होने वाला है, और ये संघर्ष जो है वो तो पिछले साल से ही लेबनान के साथ इजराइल का चल रहा है। इजराइल के अंदर जो यहूदी रब्बी हैं, तालमूद के जो ज्ञानी हैं, उनके बीच में एक बाइबल का अध्याय जो है वो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। और बाइबल का वो अध्याय जो है वो जकरिया उसका 9 अध्याय यहूदी रब्बियों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहूदी रब्बियों का ऐसा मानना है कि जकरिया के 9 अध्याय में दी गई जो भविष्यवाणियां हैं वो अपने पूरे होने के क्रम के अंदर अब आना शुरू हो गई है। तो आज हम जकरिया की पुस्तक के 9 अध्याय के अंदर जो भविष्यवाणियां दी गई हैं और इजराइल के जो रब्बी उन भविष्यवाणियों की व्याख्या करके यहूदियों को संदेश दे रहे हैं कि मसीह के आने का समय हो गया है। क्योंकि जो समय जकरिया ने मसीह के आने का बताया था 9वें अध्याय में, वो सारी घटनाएं आज हमारे समय में पूरी होनी शुरू हो चुकी हैं। तो क्या लिखा हुआ है जकरिया के अध्याय में? हम उन भविष्यवाणियों को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहां पर जकरिया उसका 9वां अध्याय, उसके पहले वचन के अंदर लिखा हुआ है, एक भविष्यवाणी लिखी हुई है हद्राक देश के विषय में। यहां पे लिखा है हद्राक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा। और जो तालमुदिक सेजेस हैं इजराइल के अंदर हुए, और आज जो यहूदी ज्ञानी पुरुष हैं, यहूदी रब्बी हैं, वो इस बात को कहते हैं कि यहां पर जिस हद्राक देश की बात की गई है, वास्तव में हद्राक जो है वो कोई देश नहीं है। लेकिन जकरिया ने जब हद्राक देश के बारे में भविष्यवाणी करी तो वो किसी देश के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, लेकिन वो एक टाइम पीरियड के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था। वो बता रहा था कि जब ऐसा टाइम पीरियड आ जाएगा, ऐसा समय आ जाएगा, और जब ये बातें, ये भविष्यवाणियां पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, वही मसीह के आने का समय होगा, वही टाइम पीरियड होगा जब मसीह इजराइल के अंदर प्रकट होगा। तो यहूदी ज्ञानी जो है वो इस बात को इस तरह से व्याख्या करके आज बता रहे हैं, और शताब्दियों से
जो तालमुदिक सेजेस हुए इजराइल के अंदर, उन्होंने भी यही व्याख्या हद्राक के विषय में प्रदान करी थी। और यहूदी ज्ञानियों का कहना है कि ये हद्राक शब्द जो है वो दो हिब्रू शब्दों से मिलकर के बना है। हद यानी कि शार्प और रक यानी कि सॉफ्ट, यानी कि बहुत ही धारदार और बहुत ही सॉफ्ट, इन दो शब्दों से मिलकर के यह हद्राक शब्द बना है। और यहूदी ज्ञानियों का कहना है कि जकरिया ने एक टाइम पीरियड बताया था, एक समय के बारे में हिंट प्रदान करी थी कि जब इजराइल के अंदर शार्प समय होगा और इजराइल के अंदर सॉफ्ट समय होगा, यही वो टाइम पीरियड होगा जब मसीह के आने का समय निकट आ जाएगा। वो बस आने ही वाला होगा। और आज हम देखते हैं, यहूदी ज्ञानी कहते हैं कि इजराइल के अंदर ऐसा ही समय चल रहा है जब इजराइल जो है उसको अपने शत्रुओं के लिए इजराइल जो है शार्प बना हुआ है, धारदार बना हुआ है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए उसका दिल जो है वो प्रार्थना करने में लगे हुए हैं। वो यहूदी लोग जो सेक्युलर यहूदी माने जाते हैं, अधिकतर पॉपुलेशन जो इजराइल की है वो सेक्युलर यहूदियों की है, जिनका परमेश्वर से, उसके वचन से कोई लेना देना नहीं है। आज वो सेक्युलर पॉपुलेशन जो यहूदियों की है, उनका दिल भी सॉफ्ट होता चला जा रहा है और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं ताकि परमेश्वर उनके शत्रुओं से उनको, उनके बच्चों को, उनके व्यापार को, उनके देश को बचाए। तो शार्प समय भी इजराइल के अंदर आज है जब इजराइल धारदार तरीके से अपने दुश्मनों का संहार कर रहा है। दूसरी तरफ सॉफ्ट समय भी इजराइल के अंदर आ गया है जब लोगों का हृदय जो है वो कोमल हो रहा है और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने में लगे हुए हैं। यहूदी ज्ञानियों का कहना है कि जकरिया ने हद्राक शब्द के द्वारा इसी टाइम पीरियड के बारे में बताया था। और आज जो इजराइल और लेबनान के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इसके लिए यहूदी ज्ञानी कहते हैं कि आगे के वचनों के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जकरिया के द्वारा प्रदान की गई थी। जकरिया उसके 9 अध्याय 3 और 4 वचन में वहां पर क्या लिखा हुआ है, लेबनान के बारे में क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है, सोर ने अपने लिए गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। 4 वचन में लिखा है, देखो परमेश्वर उसको दूसरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा और वह नगर आग का कौर यानी आग का निवाला बन जाएगा। तो यहां पर यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं, यहूदी रब्बियों की अभी जो इजराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर यहूदी रब्बी अपने जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको बाइबल प्रोफेसीज जब पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो वो इस बात को बता रहे हैं कि यहाँ पे सोर के बारे में भविष्यवाणी दी गई है। सोर को इंग्लिश में टायर कहा जाता है और ये सोर नाम का नगर आज भी पाया जाता है लेबनान में। बैरूत से 83 किलोमीटर साउथ के अंदर सोर नाम का नगर यानी टायर जो नगर प्राचीन काल में हुआ करता था, वो आज भी पाया जाता है। और यहां पर लिखा है, बताया है जकरिया ने, यहां पे लिखा है, सोर ने अपने लिए गढ़ बनाया, यानी टायर ने अपने लिए गढ़ बनाया। और आपको जान करके हैरानी होगी कि हिजबुल्ला जो एक संगठन है लेबनान के अंदर, उसका जो गढ़ है वो सोर के अंदर ही पाया जाता है, टायर के अंदर ही आज पाया जाता है। उसने पूरा फोर्टिफाइड किया हुआ है टायर को, और इजराइल इसीलिए टायर को, इजराइल की वायुसेना जो है वो टायर को निशाना बना रही है। सोर को इजराइल की वायुसेना जो है आज निशाना बना रही है, जो कि यहां पर लिखा है कि वहां पर वो गढ़ बनाएंगे। और लिखा है कि उसने अपने लिए धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान सोना इकट्ठा किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? हिजबुल्ला जो संगठन है, जिसको आतंकवादी संगठन भी कहा जाता है, हिजबुल्ला नाम का ये संगठन जो है, इसको ईरान देश से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आर्थिक सहायता जो है वो मिलती है। और इसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जमा करे हुए हैं। और कहां पर जमा करे हुए हैं? सोर नाम की जगह के ऊपर जमा करे हुए हैं। और इस जो हिजबुल्ला जो संगठन है, इसके पास उन्हीं पैसों से उसने 1,50,000 रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो जमा किए हुए हैं। और यहां पे लिखा है, सड़कों की कीच के समान
उसने जमा किया हुआ है, धूल के किनकों के समान जमा किया हुआ है। अभी इजराइल ने कई सारी फोटोज जो है वो जारी करी टायर की और आसपास के क्षेत्र की, जहां पर हिजबुल्लाह ने घर घर के अंदर मिसाइल छुपा रखे हैं, रॉकेट्स छिपा रखे हैं, जैसा कि यहां पर जकरिया के द्वारा पहले से ही भविष्यवाणी जो है वो दी गई थी। तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके जकरिया ने अंत के दिनों के लिए लोकेशन बताई थी कि कहां पर जो है परमेश्वर का न्याय जो है वो प्रकट होगा। और यहां पे लिखा हुआ है कि सोर जो है वो आग का निवाला बन जाएगा। और आप उन न्यूज के ऊपर जो वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, न्यूज के ऊपर जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं सदर्न लेबनान की, दक्षिणी लेबनान की जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, सोर की जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, इजरायली वायुसेना इतना भीषण प्रहार वहां पर हिजबुल्लाह के ऊपर कर रही है कि आग ही आग के जो बवंडर हैं, धुएं के गुबार जो हैं वहां से उठते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। यहां पर जकरिया ने कहा था सोर जो है, टायर जो है वो आग का निवाला बन जाएगी। और बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है। इतिहास का सबसे बड़ा हमला जो था इजराइल ने कल लेबनान के ऊपर किया, सोर के ऊपर किया, बैरूत के ऊपर किया, जो पहले 1983 में भी इजराइल ने ऐसा हमला लेबनान के ऊपर नहीं किया था। तो जकरिया जो है उसने पहले से ही इन सब बातों के बारे में बताया हुआ है। और यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है जिसको यहूदी रब्बी पॉइंट आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहां पे लिखा है परमेश्वर सोर को दूसरों के अधिकार में दे देगा। यानी कि आज हिजबुल्लाह का जो नियंत्रण है उस क्षेत्र के ऊपर, वो नियंत्रण जो है हिजबुल्लाह खो देगा। और हो सकता है इजरायली सरकार वहां पर कब्जा कर ले, हो सकता है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन होकर के लेबनान की ही दूसरी सरकार का वहां पर अधिकार जो है वो आ जाए, हमको नहीं पता है। लेकिन यहां पर हिजबुल्लाह की डिफीट की भविष्यवाणी जो है वो जकरिया ने 2500 साल से भी पहले से प्रदान की हुई है। उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो जकरिया के ही 9 अध्याय के 5वें और 6ठे वचन में भी एक और महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। वहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, यह देखकर अश्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, और क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाजा में फिर राजा ना रहेगा और अश्कलोन फिर बसी ना रहेगी। अशदोद में अनजाने लोग बसेंगे, इस प्रकार मैं फिलिस्तियों के गर्व को तोड़ूंगा। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। यहां पे लिखा है कि अश्कलोन डरेगा, अशदोद डरेगा, एक्रोन डरेगा, गाजा डरेगा। ये सारे नाम जो जकरिया के द्वारा बताए गए हैं, बाइबल के जमाने में यहां पर फिलिस्ती लोग रहा करते थे। पलिश्ती लोग, जिनको फिलिस्तीनी कहा जाता है, वो यहां पर रहा करते थे। आज के जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी अगर बाइबल की भविष्यवाणियों को समझना है। आज के जो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो बाइबल के जमाने के फिलिस्ती लोग नहीं है, पलिश्ती लोग नहीं है वो। लेकिन आज के जमाने के जो पैलेस्टीनियंस हैं वो अरब लोग हैं। यानी जो सऊदी अरब और अरेबियन लोग जो रहते हैं ये अरब लोग हैं। क्योंकि जो बाइबल के जमाने के जो फिलिस्तीनी थे वो वहां से माइग्रेट करके यूरोप चले गए थे, अमेरिका चले गए थे, अलग अलग देशों में चले गए थे। ये जो नाम है पैलेस्टीन, 28 मई यानी 28 मई 1964, 28 मई 1964 को जब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था, उस समय उन्होंने इस प्राचीन नाम को, क्योंकि ये यहूदियों के दुश्मन थे, इजराइलियों के दुश्मन थे बाइबल के जमाने में, इसलिए इस नाम को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। 1964 से पहले पैलेस्टीनियंस को अरब्स ही कहा जाता था, पैलेस्टीनियन नहीं कहा जाता था। लेकिन क्योंकि उन्होंने उस नाम को अडॉप्ट कर लिया, इसलिए उन्होंने वो इनहेरिटेंस, जो दंड फिलिस्तीनियों पर, बाइबल के जमाने के फिलिस्तीनियों के ऊपर आना था, उसको अपने ऊपर उन्होंने इनवाइट कर लिया। और यहां पे लिखा है, मैं
फिलिस्तियों के गर्व को तोड़ूंगा, मैं उनकी शक्ति को तोड़ करके रख दूंगा और गाजा में फिर राजा ना रहेगा। यानी कि गाजा का कंट्रोल हमास के हाथ से निकल जाएगा। इसकी भविष्यवाणी यहां पर 2500 साल से भी पहले जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा प्रदान की हुई है, यहां पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ एक और भविष्यवाणी जिसके बारे में यहूदी रब्बी इस समय यरूशलेम के अंदर अपने विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं, जकरिया उसका 9 अध्याय उसके 7वें वचन के अंदर इस बात को लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है, मैं उसके मुंह में से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा, तब उनमें जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा। तो यहां पर ये बात बताई हुई है। साथ ही साथ लिखा है, और यहूदा में अधिपति सा होगा और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। तो यहां पर 2 महत्वपूर्ण बातें बताई हुई हैं, जैसा यहूदी रब्बी पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहां पर पहली बात यह बताई हुई है कि मैं उनके मुंह से, यानी पलिश्तियों के मुंह से आहेर का जो लहू है वो उनके मुंह से मैं छीन लूंगा। यानी कि ब्लड फ्रॉम द माउथ जो है वो मैं छीन लूंगा। पैलेस्टीनियन आतंकवादी जो हैं या टेररिस्ट जो हैं, जो आतंकवादी हमले करते हैं, वो डेथ को ग्लोरीफाई करते हैं। यानी कि जो मौत होती है उसका महिमा मंडन करते हैं। यानी कि आपने आतंकवादी हमला कर दिया, और अगर आप आतंकवादी हमला करते हुए मर भी गए या आत्मघाती हमला करके मर भी गए, तो वो मौत को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, महिमा देते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं उस चीज को उनके मुंह से छीन लूंगा, यानी कि मैं उनकी शक्ति को तोड़ करके रख दूंगा, आतंकवादियों की शक्ति को तोड़ करके रख दूंगा। ये बात यहां पर बताई गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर जो बताई गई है वो बहुत हैरानी वाली बात है। यहां पर लिखा है कि जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, क्योंकि एक्रोन में, अशदोद में, गाजा के अंदर और अश्कलोन में बाइबल के जमाने में फिलिस्तीनी लोग रहा करते थे, आज वहां पर ये अरब डिसेंट के लोग जो अपने आप को पैलेस्टीनियन उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। अब इस भविष्यवाणी को उनके ऊपर पूरा होना है, क्योंकि उन्होंने उस नाम को अडॉप्ट कर लिया। यहां पर लिखा है कि वो यबूसियों के समान बनेंगे। अब यबूसियों का इतिहास क्या था? यबूसी जो थे वो यहोशू के समय में यहोशू को धोखा दे करके इजराइलियों के साथ मिल गए थे, और इजराइलियों के साथ मिल करके उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना अलग से कोई देश की मांग जो थी वो यहोशू से नहीं करी थी, ना अलग से कोई नगर की मांग यहोशू से करी थी। यानी कि जकरिया ने क्या हिंट दिया है? जकरिया ने यह हिंट दिया है कि जब ये सब कुछ खत्म होगा, क्योंकि जब हिजबुल्लाह हारेगा तो लिखा है गाजा को डर हो जाएगा। और गाजा को जब डर हो जाएगा, क्यों डर हो जाएगा? क्योंकि हमास को हिजबुल्लाह का सहारा है। तो जब हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा तो हमास को डर हो जाएगा, और गाजा में फिर कोई राजा ना होगा, यानी हमास के कंट्रोल से गाजा निकल जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? यहां पे लिखा है कि वो सब जो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो यबूसियों के समान हो जाएंगे। यानी जिस प्रकार से यबूसी मिल करके इजराइलियों के साथ रहते थे, एक ही देश में सब मिल करके रहते थे, वैसे ही वो रहना शुरू कर देंगे, और फिर कोई बंटवारे की बात जो है उनके बीच में उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि बाइबल की दूसरी भविष्यवाणियां बताती हैं कि अंत के दिनों में इजराइल जो है उसको टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, उसको 2 भागों के अंदर विभाजित किया जाएगा। एक भाग इजराइल और दूसरा भाग पैलेस्टीन बनाया जाएगा। वो बात भी बाइबल बताती है, लेकिन यहाँ पर जकरिया ने जो बताया है उसका इंटरप्रिटेशन यहूदी रब्बी इसी प्रकार से देते हैं। और ये यबूसी ही थे। जब दाऊद ने यरूशलेम के ऊपर हमला किया था तो यरूशलेम जो था वो यबूसियों के कंट्रोल में उस समय था। जिस प्रकार से आज ओल्ड जेरूशलेम जो है, मोरिया पर्वत हो या जितने भी बिब्लिकल साइट्स हैं यरूशलेम की, वो मैक्सिमम बिब्लिकल साइट्स जो हैं वो पैलेस्टीनियन कंट्रोल के अंदर है, वक्फ बोर्ड के कंट्रोल के अंदर हैं। दाऊद ने जब यरूशलेम के ऊपर हमला किया था तो उस समय यबूसियों का कंट्रोल जो था वो यरूशलेम के ऊपर पाया जाता था, और यबूसियों का कंट्रोल हटा करके दाऊद ने पूरे यरूशलेम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। यहां पर शायद उसी बात की हिंट जो है वो जकरिया के द्वारा प्रदान की गई है कि यरूशलेम का कंट्रोल जो है वो पूरा कंट्रोल जो है
वो इजरायली गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेगी। मोरिया पर्वत का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी अपने हाथ में इजरायली गवर्नमेंट ले लेगी। ये सारे सिनेरियो के अंदर यही बात हमको समझ में आ रही है। तो कई सारे लोग घरों में बैठ करके जब न्यूज को देखते हैं, अखबारों के अंदर इन खबरों को पढ़ते हैं, तो वो सोचते हैं कि आखिर क्या होने जा रहा है। बाइबल की भविष्यवाणियां जो हैं वो इस बात को बताती हैं कि क्या होने जा रहा है। बाइबल इस बात को बता देती है, जकरिया ने बताया कि जो सोर का जो इलाका है वो आग का निवाला बन जाएगा, वो आज बन रहा है। और लिखा है परमेश्वर पूरी तरह से उसकी शक्ति को तोड़ देगा जो वहां पर शासन करते हैं, और सोर का जो कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में चला जाएगा। हो सकता है इजरायली गवर्नमेंट या इजरायली सेना वहां पर कब्जा कर ले, क्योंकि यही इतिहास रहा है। जब जब इजराइल का युद्ध हुआ है, इजराइल के दुश्मनों ने इजराइल को उकसाया है, और इजराइल ने जब उनके ऊपर हमला किया है, तो हमेशा जब इजराइल ने हमला किया तो इजराइल ने दुश्मन की जमीन के ऊपर कब्जा किया है। ये इतिहास रहा है। इजराइल के दुश्मन इजराइल को उकसाते हैं और फिर खुद ही अपनी जमीन इजराइल को दे करके बैठ जाते हैं और हार जाते हैं। ये इतिहास रहा है। तो हो सकता है यहां पर इस बारे में जकरिया के द्वारा बताया गया हो, हमको नहीं पता है। आगे आने वाले समय में हमको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन जो हिंट जकरिया ने दी है, यहूदी ज्ञानी पुरुष एक और बात को बताते हैं, एक और बात को कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 9वें वचन के अंदर मसीह के आगमन के बारे में बताया है, यहूदी रब्बी कहते हैं। और मसीह के, जैसा कि हमको पता है कि यीशु मसीह के प्रथम आगमन के ऊपर यह भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। लेकिन यहूदी लोग क्योंकि यीशु मसीह को मसीह नहीं मानते हैं, तो वो इस बात को यहां पर हिंट के रूप में ले रहे हैं कि मसीह के आगमन के बारे में आगे बताया हुआ है, यानी हद्राक, यानी कि वो टाइम पीरियड जब ये भविष्यवाणियां पूरी होंगी, वो समय होगा कि मसीह, राजा मसीह जो है वो इस संसार में और खास तौर से यरूशलेम के अंदर प्रकट हो जाएगा। तो बाइबल की भविष्यवाणियों के लिहाज से सिनेरियो जो है वो बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नॉर्थ कोरिया और ईरान जो है मिल करके इजराइल के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। इराक जो है इजराइल के खिलाफ तैयारी कर रहा है। यमन जो है वो इजराइल के खिलाफ तैयारी कर रहा है। हम एक मेजर प्रोफेटिक समय के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब समय आ रहा है कि जो इतिहास के 2000 सालों के अंदर नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। और जब ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, ये इस बात का संकेत है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कभी भी किसी भी समय हमारे युग में हो सकता है। कभी भी कलीसिया बादलों पर उठाई जा सकती है और कभी भी अंत जो है वो द्वार पर आकर के दस्तक दे सकता है।